दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे बुखार के बारे में। कई प्रकार के बुखार होते हैं दोस्तों, सबके ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा उपचार बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिस उपचार से कोई भी कैसा भी बुखार हो उन सभी में आपको आराम मिलेगा। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि हमें बुखार हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है या कोई और तकलीफ़ हो जाती है, हमारे पास पेशेंस नहीं है, हम सब्र नहीं करते, हम भागे जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमें 2 टैबलेट दे देता है, हमारा बुखार उतर जाता है। टैबलेट खाई इससे दर्द ठीक हो गया, टैबलेट खाई नज़ला ज़ुकाम ठीक हो गया। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है? हम उस कारण को ठीक नहीं करते, लेकिन जो रोग हमें होता है उसको हम अंग्रेजी दवा खा के दबा देते हैं, और वही रोग अंदर किसी न किसी कारण से हुआ था, वो कारण अंदर ही रहता है, वो कल को बड़े रोग में तब्दील होकर फिर हमें आ जाता है। ये हमारी दिनचर्या बन चुकी है, हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, अपने रोगों को बढ़ाते रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि मेरे कमर में दर्द हो गया, मेरी टांगों में दर्द हो गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे कमजोरी होगी, मुझे कब्ज होगी, यानी 100 तरह की हमें बीमारियाँ धीरे धीरे लगने लगती हैं। अगर हम किसी भी रोग का कारण पकड़ के उस कारण को ख़त्म कर दें तो दोस्तों हमें बाकी होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। अब सपोज करो हमें बुखार आ गया, तो बुखार में क्या है, बजाय इंग्लिश दवाइयाँ खाने के, भाग कर जाने के, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में बुखार अपने आप चला जाता है। हम केवल घर में उपचार, हमारी रसोई में 108 प्रकार की चीज़ें हैं जिससे हमारी हर बीमारी का समाधान है। तो दोस्तों हम किचन में चलते हैं, देखते हैं किचन में हमारे क्या क्या है और कैसे हम अपने बुखार से निजात पा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा काम होगा 2 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक का टुकड़ा ले 2 इंच, 2 दाने छोटी इलायची के लिए, 6 पत्ते तुलसी के डालकर 1 गिलास पानी में उसको उबाल लें। जब आधा रह जाए, मिश्री धागे वाली खांड या शहद जो भी अवेलेबल हो, केवल दाने वाली चीनी छोड़कर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना चीनी के, शुगर वाले बिना चीनी के, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, काला नमक, सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वैसे भी पिया जाए तो कोई बुरा जायका नहीं होता, आराम से पिया जाता है। तो दोस्तों ये दिन में हम 3 बार पी लें, आप देखिए आपका 1-2 दिन के अंदर ही बुखार छूमंतर हो जाता है। और एक उपाय आपको बता रहा हूँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का बुखार हो जाए, 104 105 बुखार हो जाए, सेंधा नमक ले लें 2 चम्मच, तवे के ऊपर 1 मिनट के लिए भून लें। बहुत ज़्यादा काला लाल नहीं करना, थोड़ा सा भूनना है। उसको एक कटोरी में डाल के रख लें। आधा चम्मच सेंधा नमक 1 गिलास पानी में घोलकर सुबह पी लें, आधा चम्मच शाम को पी लें। कैसा भी बुखार हो, कितना भी बुखार हो, 2 बार पीने से ही उतर जाएगा। अगर फिर भी थोड़ी बहुत कसर रहती हो तो तीसरी बार सुबह 1 बार फिर पी लें।
दोस्तों आप भी उपचार करके देखिए। अंग्रेजी दवाइयाँ खाकर बीमारी को दबाने से बेहतर है कि बीमारी का निकलना। मान लो नज़ला जुकाम हुआ है, बुखार तो दिखाई नहीं देता ना, लेकिन नज़ला जुकाम तो दिखाई देता है। तो दोस्तों नज़ला जुकाम हुआ, हमने एवल की गोली खाई या टेबलेट जाके ले ली, डॉक्टर से दवाई ले ली, तो वो हमारा नज़ला जुकाम रुक गया। कभी आपने ये सोचा है कि जो हमारी बीमारी बाहर निकल रही थी, जो गंदगी, जो नज़ला जुकाम बलगम हमारी बाहर निकल रही थी, वो दब गई, रुक गई। उसके रुकने से वो हमारे सिर में जमने लगी, जमते जमते हमें बहुत सी बीमारियों का शिकार कर दिया उसने। जैसे बालों का सफ़ेद होना, समय से पहले बालों का झड़ जाना, आँखों का कमज़ोर होना, कम दिखाई देना, कानों में दिक्कत आना, गले के रोग, ऐसे ही ये चलते चलते फेफड़े, छाती पे अस्थमा, दमा और हार्ट के रोग तक बलगम का ही कारण बनता है। इसी की रुकावट से नसें ब्लॉक हो जाती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए इस बात का, कभी भी कोई दिक्कत हो कोशिश करें, घर में बहुत सारे उपचार हैं हमारे पास। अब एक आपको और उपचार बता रहा हूँ जो बुखार के लिए है। गलोए ले, सूखी गलोए 50 ग्राम, नीम के पत्ते 50 ग्राम, चिरायता 50 ग्राम और कुटकी 50 ग्राम। इन सबको दोस्तों कूट कर, पीस कर, छान कर रख लें। इस पाउडर का एक चम्मच दिन में 3 बार गर्म पानी से ले लें। अगर ऐसा ना पिया जाए, खाया जाए आपसे, तो 1 चम्मच का काढ़ा बनाकर 1 गिलास पानी में आधा रहने पर खांड, शहद, मिश्री डालकर पी लें। 2-3 दिन ये उपाय कर लें, 2-3 दिन ये उपाय कर लें, आप देखिए हमारे किचन में सब कुछ है दोस्तों। हमारे दादी, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो किचन में से ही हमारे ट्रीटमेंट करते थे, डॉक्टर के पास नहीं भागते थे। बहुत जल्दी बहुत बड़ी बीमारी होने के ऊपर डॉक्टर के पास जाया जाता था। नज़ला जुकाम होने पर बेसन का सीरा देसी घी में डाल के पिला दिया, सुबह शाम 2 बार पिया, तीसरी बार में नज़ला जुकाम गया। कफ, बलगम पतला पतला बन के धीरे धीरे निकलता रहता है और हमारा शरीर ठीक हो जाता है। बजाय एकदम ब्रेक लगा के अगर साइकिल रोकते हैं तो कैसे साइकिल उलट जाती है हमारी। आप बाइक, स्कूटर चला रहे हो, एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो क्या हाल होगा। तो वही स्लो ब्रेक लगाएंगे तो हम आराम से रुक जाएंगे, अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। यही हमारे जिस्म के साथ होता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग आता है उसको धीरे धीरे ख़त्म होना चाहिए, बल्कि अपनी बीमारी को बाहर निकाल के ख़त्म हो जाए तो सबसे बेहतर है। आज इतना ही, बाकी कल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।